एक जगह मंदिर बन रहा था और उधर से एक संत का गुजरना हुआ। संत ने एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। संत तो संत थे, आगे चले। एक दूसरा मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बस पेट पाल रहा हूं, अपने और अपने बाल बच्चों का और माता पिता का भरण पोषण कर रहा हूं। संत थोड़ा सा और आगे बढ़े और एक तीसरा मजदूर काम कर रहा था और उससे पूछते हैं, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बस अहोभाव से भर गया, आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। यहां भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं मंदिर बना रहा हूं। काम तीनों एक कर रहे हैं, प्रश्न तीनों के सामने एक है, लेकिन जवाब तीनों का अलग अलग है। आप लोग भी यहां बैठे हुए हैं, कुछ लोग पहले व्यक्ति हैं, तीन शब्द हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जो पहले ने जवाब दिया वो यही जवाब दिया कि दिखता नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? तो वो तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पहला और दूसरे वाले सही नहीं है। आपको जीवन का या तो निर्माण करना है, और निर्माण भी उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना निर्वाण की ओर पुरुषार्थ करेंगे। निर्माण तो अपना आप हो जाएगा, अपना आप हो जाएगा। हमें निर्वाण की ओर करना है। फसल होती है ना, फसल सफल कब होती है? बोलो। फसल सफल तभी होती है जब उसमें आप लोग भूसा के लिए खेती कर रहे हो या धान के लिए। पहले अपने आप में झांक के देखो, अभी तक तो भूसा ही नजर आ रहा है। बोलो। धान की ओर दृष्टि नहीं है। जिसकी निर्वाण की ओर दृष्टि है वो फसल की ओर दृष्टि दे रहा है, वो धान की ओर दृष्टि दे रहा है, अन्यथा तो भूसे की ओर दृष्टि दे रहा है। हमें अपने अंदर में झांकना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को, तीन तरह की आत्मा होती है। एक होती है सुसुप्त आत्मा, एक होती है जागृत आत्मा, एक होती है प्रबुद्ध आत्मा। तीन तरह की आत्मा, ठीक है ना? सुसुप्त आत्मा, जागृत आत्मा और प्रबुद्ध आत्मा। सुसुप्त आत्मा मतलब सोया हुआ, अनादि के मिथ्यात्व में सोया हुआ है और अनादिकाल से सो रहा है और वो सोता ही रहेगा। दूसरा है जागृत आत्मा। जागृत तो है, लेकिन हमारे सिद्धेश भैया कह रहे कि मान लीजिए जो उठाया उसे जाता है, जो सोया हुआ हो। ध्यान रखना, उठाया उसे जाता है पारोला वालों। जो सोया हुआ हो, जो सोने का नाटक किया हुआ है, उसको न संदान सागर उठा सकता है, न दुर्लभ सागर, न विद्या सागर। अरे आदिनाथ भगवान भी आ जाएंगे तो भी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो सोने का नाटक किया हुआ है, सोया हुआ नहीं है। जो सोया हुआ है उसको तो हल्का सा आप थोड़ा सा हिला देंगे ना तो भी उड़ जाएगा, और जो सोने का नाटक किया हुआ है उसके ऊपर घड़ो आप पानी उड़ेल देंगे, कितने भी घड़े, तो भी वो उठेगा नहीं, क्योंकि वो चला के सोया हुआ है। इसलिए सुसुप्त आत्मा और जागृत आत्मा भी उतनी नहीं जितनी प्रबुद्ध आत्मा, जो अध्यात्म के अंदर लीन है, जिसकी आत्म दृष्टि है, वो प्रबुद्ध आत्मा है। उसकी ओर देखना है। एक होता है बहिरात्मा, एक होता है अंतरात्मा, और एक होता है, बोलो ना, हाँ, बहिरात्म तस्कर, अंतरात्म बन जाऊं
तब परमात्मा बन सकते हैं। हमें परमात्मा बनना है, आज वही दिन है। अभी आप लोगों ने, मैं शांति धारा करा रहा था तो ऊपर आप लोगों के मंदिर में एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है। आपने अभी क्या चढ़ाया बोलो? लाडू चढ़ाया, लाडू, निर्वाण लाडू चढ़ाया ना। उसको क्या बोलते हैं? मोदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो एक हिंट भी दे दिया। आप लोग प्रतिदिन दर्शन करते हो और मंदिर आते हो तो क्या लिखा हुआ है मोदक के ऊपर? बोलो। मुझे तो याद आ गया इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पढ़ के आया वहां पर। मैंने भी आज ही पढ़ा, अभी पढ़ा तुरंत ताजा। क्या लिखा हुआ मोदक के ऊपर? बिना मीठा के मोदक का महत्व नहीं और बिना चारित्र के दर्शन और ज्ञान का महत्व नहीं। ये लिखा हुआ है वहां पे, जाके पढ़ लेना आप जाके। पिल्लर पे जो लेंटर होता है उस लेंटर पे लिखा हुआ है। याद तो आ गया होगा, सालों से दर्शन कर रहे हो आप लोग, तो आज तो लिखा नहीं, सालों से लिखा हुआ है वो तो। बिना मीठा के मोदक का महत्व नहीं और बिना चारित्र के दर्शन और ज्ञान का महत्व नहीं। आज का दिन निर्वाण कल्याण का दिन है। हम निर्वाण की बात तो करना चाहते हैं और निर्वाण के ऊपर सुनना भी चाहते हैं, ताली भी हम बजा देंगे, लेकिन जब तक चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक निर्वाण कल्याण मनाना, कई बार मना दिया है, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ, एक नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर सी चट्टान थी, उस पर लोग आते, अकेलियां खेलते, युवा युवतियां आती, पिकनिक मनाते और ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, ऐसा काम करते हैं वहां पर। वो लोग बैठ जाते, लेकिन धोबी आता तो धोबी कपड़े धोता। उस चट्टान पर बैठकर एक दिन एक शिल्पी आया, उस चट्टान पर उसकी नजर पड़ी, उस चट्टान को उठाया, उसने अपनी वर्कशॉप में उसको पहुंचाया और उस चट्टान की छाती पर बैठकर एक हथौड़ा लिया और एक हाथ में छेनी ली और मारना शुरू किया और मार मार के उस पे छेनी से उसका जितना जो वेस्ट पार्ट था, शिल्पी बाहर से मूर्ति लाता नहीं है, हाँ, वो उसमें जो विकार है, जो विकारी तत्व है, उनको हटाता चला जाता है और देखते ही देखते एक सुंदर मूर्ति का आकार उसमें से निकल पड़ा और सबसे पहले उसी शिल्पी ने अपनी पुष्पांजलि उस मूर्ति के चरणों में अर्पित की कि प्रणाम हो ऐसी मूर्ति, अहो भाग्य जिसको देखकर कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे आदिनाथ भगवान आ चुके हैं, क्यों आ चुके हैं, और अब उनको बनाना है आपको। तो इस प्रकार से शिल्पी अपना काम तब करता है, लेकिन होता क्या है, हम छोटा सा भी प्रहार करते हैं, महाराज जी बाहर गांव की छूट, तो हम भी अपनी उस छेनी को उठा के साइड किनारा कर लेते, भैया आप रहने दे, क्योंकि छेनी ज़्यादा मारेंगे तो पत्थर ही टूट जाएगा, तो कम से कम पत्थर तो है अभी, जैसा है गोल मटोल है तो गोल मटोल सही। अब समझ में आ रहा है? आपको छोटा सा भी कोई नियम देते हैं, रात्रि भोजन त्याग कर दो भैया, महिलाओं तक का त्याग नहीं है तो गड़बड़ लगता है ना। फास्ट फूड बोलो, शुद्ध मांसाहार है वो, फास्ट फूड खाओ तो हमारी जय बोल के मांसाहार का वो सेवन कर रहे हो आप लोग। इसलिए आप लोग बाजार का कोई भी डिब्बा बंद पदार्थ, आज कम से कम इतना तो निर्माण करो अपने जीवन का। बोलो, फास्ट फूड का त्याग कौन कौन का है? हाथ उठा लो ऊपर। हाँ, बस, और का नहीं है, इसका नहीं है, स्वाति का नहीं है, तो त्याग कर दो। आज त्याग कौन कौन करना चाह रहा है? भगवान आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण में बोलो, ऊंचा करो हाथ। अरे आप चाउमीन खाओ, पिज्जा खाओ, मैगी खाओ, बर्गर खाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर में बना खाओ ताकि महाराज जी को खिला सको।
मैं तो अपनी दुकान चला रहा हूं। बोलो, आप लोग यदि चौके में बनाएंगे, शुद्ध बना खाओ ना, जो बाजार का है वो नहीं खाएंगे। अब बोलो, अब कौन कौन त्याग करना चाहता है? बाजार वाले जो डब्बा बंद आते हैं उनको नहीं खाएंगे, ये सब खाएगी बहुए। त्याग है तो हाथ उठाओ ना फिर दोनों। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं उठे, जिनका त्याग नहीं है और जो करना चाहते हैं वो भी, और जिनका त्याग है वो भी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया। ताली बजा लो अपने ही लिए, पारोला वालों का, बहुत ही बढ़िया। इसमें सीधा सीधा बात यही है, फास्ट फूड का मतलब यही है कि बाजार के बने बनाए पदार्थ वो नहीं लेंगे, चाहे वो अंकल चिप्स है, चाहे वो लेज है, चाहे कुरकुरे हैं, ये नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है? इनको नहीं खाना। बाकी घर में बना के आलू की आप चिप्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आलू का त्याग मत करो अभी पहले आप मांस का त्याग करो, आलू का त्याग तो बाद में करो। समझ में आ रहा है? आलू में एक इंद्रिय है, उसमें पंचेंद्रिय डला हुआ है और वो खा रहे हो आप, इसलिए पहले पंचेंद्रिय का पाप ज्यादा होता है या एक इंद्रिय का, ये बताओ। महाराज हमारा आलू का त्याग है, हम चिप्स नहीं खाते। अरे भैया खा ले तो चिप्स बना के घर में पहले, लेकिन तू फास्ट फूड का त्याग नहीं कर रहा है। लेकिन जिनका त्याग है वो नहीं खाना। नहीं तो महाराज ने बोला था, बोले बहुत बढ़िया, चिप्स खाना अच्छी बात है। अरे अच्छी बात नहीं, वही बुरी बात है। लेकिन बच्चा विद्यालय जाता नहीं है तो पहले लॉलीपॉप देनी पड़ती है उसको, लॉलीपॉप खा ले भैया। अब लॉलीपॉप अच्छी चीज नहीं है, मालूम है माँ को कि दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए तो लॉलीपॉप दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो ये बात है, 4 बातें कर लेते हैं, समय भी अपना हो रहा है। कि वर्तमान में मुट्ठी नहीं है, समझ में आया? कौन कहता है मुट्ठी नहीं है? मैं कह रहा हूं मुट्ठी है। बोलो, हम ही ने कहा मुट्ठी नहीं है, आप ही ने हाँ भर दी। अब मैं बोल रहा हूं मुट्ठी है, आप लोग हाँ भर रहे हो क्या? इस पंचम काल में यहां से मुट्ठी है, बोलो हाँ भर रहे हो क्या? मुट्ठी है। कौन सी मुट्ठी है वो हम बता रहे हैं। समझ में आया? अभी अभी आप लोगों ने अभी मुट्ठू है ना फास्ट फूड से, बोलो तो ये मुट्ठी है या नहीं है? 200 से मुट्ठी, सबसे पहली मुट्ठी 200 से मुट्ठी, दूसरा दुर्गुणों से मुट्ठी, तीसरा दुर्बलताओं से मुट्ठी, और चौथा है दुखों से मुट्ठी। ये मुट्ठी तो आज भी है, वर्तमान में भी है, और आप मुक्त हो सकते हैं। बोलो, अपने दोष, अपनी दुर्बलताएं, अपनी दुर्गुणों और अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो तो उससे मुक्त हो सकते हो, और वो वर्तमान में अभी भी हो सकते हो। इसलिए आपको चतुर्थ काल की इंतजार नहीं करना है कि जब चौथा काल आएगा तब हम त्याग करेंगे। आप अभी भी त्याग कर देंगे, मुक्त हो जाएंगे। जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना मुक्त होते जाएंगे। आपके ऊपर निर्भर है आप कितना त्याग करते हो। बोलो, समझ आ रहा है? पकड़ हमने रखा है, चिपक हम रहे हैं। गाय रस्सी से बंधी है, रस्सी गाय से बंधी है। बोलो, हाँ ये बताइए। गाय, हाँ बहुत अच्छा, रस्सी गाय से तो नहीं बंधी है, ठीक है। तो गाय रस्सी से बंधी है, वो तो एक सीन यूं करेगी तो रस्सी टूट के कहीं पे भी चली जाएगी। हमारे में अनंत शक्ति है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, मन का काम, आज के मोक्ष है ना, आज मोक्ष कल्याण का भी हुआ है। मन का काम 5 अक्षर हो गए। क्या बोला मैंने? मन का काम नहीं करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम नहीं करो, मन से काम लो मोक्ष। बस इतना ही करना है। मन का काम मत करो, मन से काम लो। ये क्या कहता है? आपको नचाता है, आप नाच रहे हो, ये कहता है उठ, आप कहते हो उठ। ये रात में 12 बजे कहता है उठ जा, तो आप उठ जाते हो। आपको सुलाता है, सो जाते हो। कठपुतली हो क्या? बोलो ना। तो फिर
एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। वो बोला, सेठ जी अब बहुत हो गया, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो सेठ जी बोले नहीं, तो चुप हो गया, चला गया, अपना काम करने लगा। एक साल बाद में, सेठ जी अब मेरी शादी हो गई, अब मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। अब बिल्कुल नहीं, तो चुपचाप चला गया, वापस अपना काम करने लगा। 2 साल बाद बच्चा हो गया, सेठ जी अब मेरे यहाँ बच्चा हो गया, अब तो तनख्वाह बढ़ा दो मेरी। सेठ जी ने बोला नहीं, तो अब वो भी झुंझला के बोलता है, क्योंकि 2-3 बार हो गया था, नहीं तो नहीं तो नहीं तो उसने बोला, हुजूर आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में। क्या बोला नौकर ने? सेठ जी आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में। आपका ये मन भी ऐसे हुड़की देता है, नहीं तो नहीं तो नहीं तो ये मन लास्ट में बोल देता है नहीं तो ऐसा रत्न तरह का शरीर छोड़ के आपको कहाँ जाऊंगा मैं महाराज जी। बस मान लीजिए थोड़ा सा भी उपवास करेंगे, थोड़ी कमजोरी जैसी लगने लगी, तो हम बोला नहीं तो मन बोलता है लास्ट में, नहीं तो महाराज आपके पास ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बंदर होता है ना, बंदर, वो जितना डराता, आप डरोगे ना उतना ही डराएगा, और एक बार उसको यूं कर दो, बोलेगा अरे ये तो अपन से सवा शेर है। बस अपने मन का काम नहीं करो, मन से काम लो, इस मन से काम लो। थोड़ा सा भी आप रात में पानी का त्याग करते ही, महाराज रात भर नींद नहीं आई, हम तो बस करवटें बदलते रहे सारी रात। हम बोलो क्या हुआ? क्योंकि पानी के अंदर आपका ध्यान था। मैंने बोला अभी बाबू आज पहला दिन था ना, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट और तीसरे दिन राइट। पहले दिन पोजीशन टाइट, दूसरे दिन लाइट हल्की हो जाती है, और तीसरे दिन बस 3 दिन कर लो, तीसरे दिन अपना आप ही वो बोलता है महाराज जी बहुत आनंद आया, रात में 24 आहार का त्याग हो गया हमारा। बोलो ये होता है या नहीं होता है? इसलिए आप कोई भी नियम लेंगे, थोड़ी सी आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा बोलो ना, परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते, डाकुओं पर नहीं। डाकुओं पर क्या उपसर्ग आएगा? सोने को कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं, लोहे को नहीं, तब सोना बनते हैं। तो आज अपन ने प्रभु का यह निर्वाण कल्याण मनाया, और आप लोगों ने जिनका फास्ट फूड का त्याग नहीं था, उनका आज से फास्ट फूड का भी त्याग हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाजार का क्यों खाना, घर में अच्छा शुद्ध बना के शुद्ध खाएंगे। है या नहीं है बहनों? त्याग है ना? अभी भी इधर उधर देखने लग गए तो आजीवन नहीं है। अरे 1 दिन का भी त्याग किया तो त्याग तो किया। हाँ बोले महाराज जी हमने तो 1 दिन का किया था। ऐसा नहीं करना, कम से कम 1 साल का त्याग सबका है। ऐसी भावना के साथ में यदि आप करेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आप इस लाडू जैसे मीठे बन पाएंगे। अन्यथा तो कड़वा तो अपना चलता ही रहता है। तो यही बात कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, दोष दुर्बलताओं दुर्गुणों से या दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो प्रभु ने जो रास्ता बताया है या जिस रास्ते से चलकर प्रभु गए हैं उसी रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा, अन्यथा हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु तो शुद्ध 100% सोना बन गए। आज हमें भी बनना है, वो तभी बनेंगे जब उस रास्ते पर चलकर हमें पहुंचना है। आप सब भी और हम भी उस मुक्ति को प्राप्त करें, उन विकारों को दूर करें और अपने आप को प्राप्त कर लें। इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोपहर में भी आप सबको सही समय पर उपस्थित होना है, ताकि आदिनाथ भगवान की बहुत बढ़िया से आराधना 1 घंटे का विधान है, आदिनाथ का भट्टामर महामंडल विधान आप लोगों को इसी हॉल में बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आप लोग भी हम लोग भी उस मुक्ति को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ आप
संत की श्रेणी में है, सज्जन की श्रेणी में है, होशियार की श्रेणी में है, या हताशा की श्रेणी में है, या अप्रिय की श्रेणी में है। 5 श्रेणियां मैंने अलग अलग आपके सामने रखी है। सबसे पहला संत। महाराज जी हम संत तो बन ही नहीं सकते। संत कैसे बन सकते हैं? संत तो आप हो, हम थोड़ी संत हैं। लेकिन मैं आपको संत बनाऊंगा। अब दूसरा बोला है सज्जन। सज्जन तो बन सकते हैं, सज्जन बनने में तो कोई बाधा नहीं है, सज्जन बना जा सकता हैगा। और तीसरा है क्या? होशियार। आप शायद होशियार भी बन सकते हैं ना होशियार, कोई बाधा है होशियार बनने में। और चौथा है क्या? हताशा की श्रेणी। अब आपकी वो भी है क्या? विचार करना। और 5वीं मैंने जो बोली है क्या की? अप्रिय की श्रेणी। ये 5 श्रेणियों में आज आप मोक्ष कल्याणक के दिन अपने आप को तोलना कि मैं 5 में से किस श्रेणी में हूँ और किस श्रेणी वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सबसे पहली बात है कौन सी बुद्धि? सबसे पहली संत की श्रेणी। तो संत की श्रेणी में कौन आता है? तो सबसे पहली बात ये कि आपकी जो श्रेणी है वो आपका स्वयं का क्षोभम, स्वयं की बुद्धि तैयार करेगी। जो आपके अंदर विद्यमान है वो बुद्धि। तो आपकी बुद्धि कौन सी है? अगर आपकी बुद्धि कल्याण बुद्धि वाली है, आपकी बुद्धि कल्याण बुद्धि वाली है, मतलब कल्याण बुद्धि मतलब स्व और पर का विचार करने वाली जो बुद्धि है उसका नाम है कल्याण बुद्धि। स्व और पर का जो विचार करने वाली बुद्धि होती है उसको कल्याण बुद्धि कहते हैं। अर्थात हित को सुरक्षित रखने के लिए सुख का त्याग करना पड़े तो हम सुख का त्याग कर दें, लेकिन हित को सुरक्षित रखें। अब आप देखना आपके पास दोनों भी है, हित भी है और सुख भी है। अब आप हित को सुरक्षित रखने के लिए सुख का त्याग करते हैं कि नहीं? अगर सुख का आप त्याग कर रहे हैं तो ये मान के चलना आपकी बुद्धि कैसी है? कल्याण बुद्धि है। जो कल्याण बुद्धि है वही ये मान के चलना संत की श्रेणी है। जो कल्याण बुद्धि है वही संत की श्रेणी में आएगा। अगर आप अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो आप संत बनते चले जा रहे हो। संत कोई और नहीं होता है, जो अपने कल्याण का मार्ग चुनता है वही संत बनता है। आप विचार करना, आप सोचना मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ। अगर कल्याण की ओर बढ़ रहा हूँ तो मैं संत बनते चला जा रहा हूँ, संत ही हूँ और संत बन जाऊँगा। और कल्याण का विचार है। हम अपने सुख के कारण अपना हित छोड़ देते हैं, अपने सुख के कारण अपना हित छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सुख प्रिय है, हित प्रिय नहीं है। सही है ना? हमें सुख प्रिय है, हित प्रिय नहीं है। इसीलिए जो हम हित को छोड़ देते हैं और सुख के पीछे भागते हैं। लेकिन जो सुख के पीछे भागता है वो उसकी बुद्धि कल्याण बुद्धि नहीं है, वो संत की श्रेणी में नहीं आ सकता है। संत की श्रेणी में तो उसे क्या करना होगा? हित को सुरक्षित रखना होगा। और सबको इतना बोध है कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है, मेरा हित किस और है, मेरा अहित किस में हो रहा है। ये सबको लगता है, सब जानते हैं कि हाँ इससे मेरा हित होना है, और उसके बावजूद भी हम उस हित को छोड़ रहे हैं तो हम संत की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बुद्धि आपके सामने कौन सी रखी? दूसरी बुद्धि अब है इसमें कर्तव्य बुद्धि। अगर आप कर्तव्य बुद्धि मतलब व्यक्ति स्वयं जिस स्थान पर है, जिस कक्षा पर है, जिस भी पोजीशन पर है, उसके अनुरूप जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसको करने योग्य कार्य हैं, वो अगर वो करता चला जाएगा तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी सज्जनता की श्रेणी। आप सज्जन बनना चाहते हो तो आपके क्या कर्तव्य है? एक बहू का क्या कर्तव्य है? वो अपनी कर्तव्य समझे कि हाँ मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य होता है? मेरा कर्तव्य होता है कि मैं अपने पति का ध्यान रखूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने सास ससुर का ध्यान रखूं। मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दूं। और जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, मैंने उन कर्तव्यों को अगर झांकते चले जाएंगे, उन कर्तव्यों को अगर देखते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आदमी का जीवन सफल हो सकता है कब? वो जब अपने कर्तव्यों को याद रखता चला जाए। बस मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए, ये करने योग्य है, ये करने योग्य है, वो करें आप।
उसे से ही आपका जीवन सुखी बनने वाला है, और सुखी बनने के साथ साथ सज्जन बनने वाला। सज्जन जब आपसे बोलेंगे जब आप अपने स्वयं के डिसिप्लिन में रहेंगे कि हाँ अब मैंने ये करना था मेरे जीवन में और मैंने ये किया हैगा। जब आप करोगे तो निश्चित तौर से आने वाले, सामने वाले, आजू वाले, बाजू वाले सब कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बहू है, ये बहुत अच्छा बेटा है, ये बहुत अच्छी बेटी है। लेकिन ये बहुत अच्छा बनने के लिए, अच्छा मतलब सज्जन, वो सज्जन बनने के लिए आपको कहाँ झांकना होगा? अपने कर्तव्य। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सबका हिसाब किताब रखते हो, आप सब करते हो, अपनी दुकान का हिसाब किताब रखते हो, आप सब बातों में ये रखते हो कि इससे इतना लेना, इससे ये देना, ये सब करना। कुछ मत करो, आप एक लिस्ट बना लो कि मेरा किसके प्रति क्या कर्तव्य है। मेरा माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे बेटे के प्रति क्या कर्तव्य। जितने आपके रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में आप सबके कर्तव्यों की एक लिस्ट बनाओ कि मेरा इनके प्रति ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य मैं करता चलूँ। अगर उस कर्तव्य के प्रति आप जागरूक हो गए और उन कर्तव्यों को आपने अच्छे से करा तो आप सज्जन की श्रेणी में आ जाएंगे। सज्जन बनना है तो अपने कर्तव्यों को अपने को झांकते हुए चलना है, तो निश्चित तौर से आप अपने आप को सज्जन बना लेंगे। आप विचार करना और सोचना, हम सब तो कर रहे हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की ओर हमारा ध्यान नहीं है, और इसीलिए हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं, हम बाधा में हैं। कारण ये है कि जो करने योग्य कार्य है हम उनको तो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करने योग्य कार्य है उनकी ओर हमारे और हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। और तीसरी, कार्मिकी बुद्धि। कार्मिकी बुद्धि से तात्पर्य ये है कि जिस कार्य को हम बार बार करते चले जाते हैं, बार बार करते चले जाते हैं, तो वो जो बार बार करते हैं तो उस कार्य में हम दक्ष हो जाते हैं, और जब दक्ष हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये व्यक्ति क्या है? होशियार है। अब ये होशियार की श्रेणी में आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपने व्यापार को भी कर रहे हैं, वो व्यापार में अगर आप पूरी तरीके से शामिल हैं तब तो आप होशियार बन सकते हैं। आप मान लीजिए भोजन बनाने का आपका कार्य और भोजन बना रहे हैं मन से, वचन से, काय से, पूर्ण एकाग्रता से, तो आप उसमें होशियार बन सकते हैं। दक्षता तब आएगी जब पूर्ण एकाग्रता से जिस मंजिल पर आप बैठे हैं उस मंजिल को बहुत अच्छे से करेंगे, तभी तो। जिस वाहन में आप बैठे हैं तो रास्ता तो तब पहुंच पाओगे उस मंजिल तक जब सीधे सीधे और बिल्कुल अच्छे से आप सही रास्ते से गाड़ी चलाओगे। तो आप होशियार अगर बनना चाहते हैं, होशियार की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर मन, वचन, काय से उसी में लगकर अगर करेंगे तभी आप होशियार बन पाएंगे। क्योंकि हम जिस स्थान को पाना चाहते हैं उसमें हमें अपना जुनून बनाना पड़ेगा, हमें रात दिन उसी का सपना देखना पड़ेगा, तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुँच पाएंगे। होशियार वही कहलाते हैं, और सबको होशियार बनना है और होशियार अपने आप को बनाना है। तो होशियार बनना और बनाना जब ही होगा जब हम पूर्ण एकाग्र भाव से उसमें लगकर कार्य करेंगे, नहीं तो होशियार हम बन ही नहीं सकते हैं। और चौथी बुद्धि है कुंठित बुद्धि। कुंठित बुद्धि क्यों? क्या कुंठित बुद्धि? तो ये है कि हमने कार्य को प्रारंभ हुआ और ये जो कार्य हमने प्रारंभ कर भी दिया, अब थोड़ा बहुत आगे बढ़े नहीं और इच्छित फल हमें सफलता मिली नहीं, और मिलने ही मन परेशान हो गया, और मन परेशान हुआ और हम हताश हो गए और कार्य को हमने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। इस कार्य को छोड़कर फिर अन्य दूसरा मनपसंद कार्य पकड़ लिया, फिर उसके बाद फिर दूसरा कार्य पकड़ लिया। ये जो कहलाती है कुंठित बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंठित बुद्धि है। ये बुद्धि वाला जो व्यक्तित्व होता है वो हताश की श्रेणी में आता है, जो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। उसकी सफलता का कारण यही है कि उसने पूर्ण एकाग्र भाव से उस जो कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा था, अब वो कर ही नहीं रहा है। अरे मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, लेकिन हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारी वो बुद्धि कौन सी बुद्धि है? कुंठित बुद्धि। और हमारी श्रेणी कौन सी है? हताशा वाली श्रेणी। आपका जीवन कैसा होगा? हताशपूर्ण जीवन हो जाएगा। आपका जीवन है हताशपूर्ण? नहीं है? बताओ। है, बहुत से लोगों का जीवन हताशपूर्ण है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कैसी है? कुंठित बुद्धि हैगी। और अंतिम जो बुद्धि है वो कैसी है? कुपित बुद्धि। लगभग कुपित बुद्धि सभी लोगों की है। जो पांचवी बुद्धि है वो कैसी है? कुपित बुद्धि। वो जो कुपित बुद्धि है वो कैसी है? तो कहते हैं कुपित बुद्धि मतलब छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम नाराज हो जाते हैं।
आदर हमारा हुआ नहीं, कदर हमारी हुई नहीं, और हमें बुरा लगने लग जाता है, और हम सतत उसके कारण क्या रहते हैं, तनाव में रहने लग जाते हैं। अपने स्वरूप को, अपने परिणाम को, अपने स्वयं के व्यवहार को हम बदल लेते हैं। जरा जरा सी बात में उग्रता हमारे अंदर आ जाती है, कठोरता हमारे अंदर जाती है, कर्कशता हमारे अंदर आती है। यह है कुपित बुद्धि। क्या है? कुपित बुद्धि। अगर हम जरा जरा सी बात पर अगर कर्कश हो रहे हैं तो ये मान के चलना कुपित बुद्धि है। और ये कुपित बुद्धि वाला क्या होगा? ये कुपित बुद्धि वाला ही अप्रिय की श्रेणी में आता है। काहे में आता है? अप्रिय की श्रेणी में आता है। सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वो लक्ष्य होगा भी, क्योंकि पारोला वाले तो बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसा हमने सुना है, देख भी रहे हैं धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा सबका एक ही लक्ष्य है, क्या? हमारा समाधि मरण हो, है ना लक्ष्य? सबका लक्ष्य है ना, समाधि मरण हो। तो समाधि मरण हो तो आपके सामने हम कभी करेंगे, वो पूरा वर्णन रखेंगे, बहुत अच्छा मार्मिक वर्णन है समाधि। तो उसमें आए हैं असमाधि के स्थान, एक विषय संबलेसु 22 पर, तो उसमें 20 असमाधि के स्थान आए हैं, 20 असमाधि के स्थान आए। उन 20 असमाधि के स्थानों में सबसे प्रमुखता दी है किसको पता है आपको? मात्र उसमें दिया, अगर आपको चाहिए कि हमें हमारा मरण सुमरण करना है तो सुमरण करने में प्रमुखता उसमें यही दी है कि विनय, मतलब हमारे वचनों में कठोरता नहीं होनी चाहिए। हम अपने बड़ों के साथ अगर विनय करेंगे तो ही हमारा समाधि मरण होगा, अन्यथा ये मान के चलना आपको कहाँ मरण होगा? आपका मरण अस्पताल में होगा, आपका मरण एक्सीडेंट से होगा, आपका मरण इस प्रकार से होगा, तड़पते तड़पते होगा। अगर अपने मरण को अच्छा करना चाहते हो तो वही उसमें लिखा है, क्या लिखा है? विनय होना चाहिए। और विनय तब होगी जब आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी में अगर प्रियता होगी, वाणी में मृदुता होगी, तभी तो आप विनय कर पाओगे। और विनय नहीं है तो ये मान के चलना आपका मरण बिगड़ेगा। आपका मरण अगर आपको सुधारना है तो आपको विनय जरूरी है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा हो, अपनी कैटेगरी के अनुसार उसको विनय रखना चाहिए। आप अगर विनय रखेंगे तो ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और हम छोटी छोटी बातों पर जो नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने अंदर कर्कशता ले आते हैं, कठोरता ले आते हैं, उग्रता ले आते हैं, उससे हमारी बुद्धि कुपित बुद्धि होती है। और ये कुपित बुद्धि क्या है? ये कुपित बुद्धि हमें अप्रिय की श्रेणी में ले जा रही है। अब आपको अप्रिय तो नहीं बनना, प्रिय बनना है ना। तो प्रिय बनना है तो कुपित होना छोड़ देना। ये कुपित बुद्धि जो है अप्रिय की श्रेणी में। 5 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, 5 प्रकार में जो शुरू की जो है प्रथम और द्वितीय, वो तो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य। प्रथम में कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले कल्याण बुद्धि, जिसका चिंतन हमेशा ये रहता है मुझे अपना कल्याण करना है बस। और कल्याण के लिए क्या है? एक ही हेतु है, कल्याण के लिए उसे सिर्फ कहाँ जाना है? हित को पकड़ना है। जहाँ मेरा हित होगा मैं वो करूँगा, बस वो कल्याण बुद्धि है। हित की ओर अगर आपकी दृष्टि है तो आपकी कल्याण बुद्धि है, और सुख की ओर आपकी दृष्टि है तो आपकी कल्याण बुद्धि नहीं है। ये पहली बुद्धि क्या है? उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और दूसरी बुद्धि क्या है? कर्म की बुद्धि। और दूसरी बुद्धि कौन सी? कर्तव्य बुद्धि। बस बार बार कहता हूँ मैं, अपने कर्तव्य को आप बस मद्देनजर रखो। जो कर्तव्य को नजर रखेगा वो सज्जन की श्रेणी में आएगा। ये दोनों बुद्धि उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। अब आपकी कौन सी बुद्धि देखना, मेरी कल्याण बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि है कि नहीं। इस कल्याण बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि के माध्यम से आप आज मोक्ष कल्याणक को सार्थक कर सकते हो। विचार करना मेरी कौन सी बुद्धि है, कल्याण बुद्धि या कर्तव्य बुद्धि। और तीसरी, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपकी कल्याण बुद्धि होगी तो आप भी संत बन सकते हो, और आपकी अगर कर्तव्य बुद्धि होगी तो आप भी सज्जन बन सकते हो। और तीसरी कार्मिकी बुद्धि, कार्मिकी से जिस हम कर रहे हैं, कार्मिकी बुद्धि में क्या ये है भी है, उपादेय भी है। कैसे है? अगर ये हित की ओर जा रहा है, ये हमारे मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है, तो कार्मिकी बुद्धि काम की है, अन्यथा कोई काम की नहीं है। कार्मिकी बुद्धि गलत काम में होशियारी बनना हमें हमारे लिए नीचे उतारने के लिए अग्रसर होगा। वो तो हम होशियार बनना है, लेकिन किस ओर? जो हमारे आगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सार्थक हो, वही उसी मार्ग में हमें होशियार बनना है। अब उस होशियार में आप कितने आगे बढ़ रहे देखना। तो ये जो तीसरी बुद्धि है, जो बीच वाली बुद्धि है, वो जो है वो दोनों तरफ है भी है और उपादेय भी है। तो हे उपादेय, उपादेय कहाँ है?
मोक्ष मार्ग में शुभ उपयोग में अगर वो आप लगे हैं या अपने खुद के व्यवहारिक जीवन में आप लगे हैं जिससे कि हमारे कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है, तो वो उपादेय है। और बात की जो दो बुद्धियां हैं वो कौन कौन सी है? कुठित बुद्धि और कुपित बुद्धि। कुठित बुद्धि मतलब कुंठित बुद्धि कह सकते हैं उसको, कुंठित बुद्धि और कुपित बुद्धि, ये बुद्धि मत रखना। आज का ये मोक्ष कल्याणक जब सार्थक होगा तब हम दो चीज़ों को छोड़ दें और दो चीज़ों को जीवन में ले आएँ। दो चीज़ कौन सी? हमारी कुंठित बुद्धि नहीं रहेगी। आप कुंठित बुद्धि मत रखना। जिस कार्य को कर रहे हो अच्छे से करना, मन से करना, क्योंकि हम करते तो हैं लेकिन मन से नहीं करते, इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही हैगी। हम पूजन भी कर रहे हैं लेकिन पूजन कर तो रहे हैं, पूजन कर तो रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? पूजन भावपूर्वक नहीं कर रहे हैं, मन यहाँ वहाँ जा रहा है। तो मन यहाँ वहाँ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? चल ही नहीं सकता। आप, मैं देखता हूँ मंदिर में भी देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, आप मंदिर में बैठे हो, भगवान के दरबार में आए हो, भगवान की भक्ति करने आए हो, और वहाँ पर बैठकर आप यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हो? आप वहाँ बैठकर पाप की बात क्यों कर रहे हो? जो दरबार, जो भगवान, जो वहाँ जहाँ बैठे हैं हम, वहाँ तो कर्मों की निर्जरा का स्थान है, वो कर्मों के बंद का स्थान नहीं है। लेकिन वहाँ भी हम बात करते हैं कि नहीं? बताओ, करते हैं ना? करते हैं ना? तो वहाँ कर रहे हैं, अगर वो बातें अगर हम कर रहे हैं तो वो तो कर्म बंद का हम दुकान वहाँ पर खोल कर बैठे हैं, तो कैसे काम? वहाँ तो कर्म निर्जरा की दुकान है और कर्म बंद की दुकान क्यों खोल रहे हैं? तो कम से कम इतना करना, आज क्या करना है हमें कि हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण मनोभाव से करेंगे, और मनोभाव के साथ कम से कम मंदिर में हम किसी प्रकार की विकथा नहीं करेंगे। हो सकता है इतना सा आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, ठीक है ना? इतना होगा, इतना नियम ले लो, चाहे जो हो जाए। जैसे हम भगवान की दरबार में चढ़ेंगे वहाँ किसी भी प्रकार से विकथा नहीं करेंगे। शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग की बात अलग, लेकिन विकथा नहीं करेंगे। घर की कथा विकथा कहलाएगी, किसी भी प्रकार की विकथा नहीं करेंगे। हो जाएगा इतना सा पक्का? तो आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाना सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना? तो ये कम से कम अपनी बुद्धि को, अपने को कुंठित नहीं करते हुए हम भी कथा नहीं करेंगे और कुपित बुद्धि तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर हमें अपना मरण सुधारना है और मरण को समाधि मरण की ओर ले जाना है तो हम कुपित नहीं होंगे। कुपित होंगे तो हमारा मरण बिगड़ेगा। अगर मरण सुधारना है तो कुपित बुद्धि को नहीं रखना है। इतना ही है। समय अपना बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आकुलता भी हो रही होगी, 10:30 बज रही हैगी। इतना ही रखते हैं। तो पांचों बुद्धियों को फिर से एक बार, आप सज्जन भी बन सकते हैं, आप संत भी बन सकते हैं, आप होशियार भी बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हताश नहीं बनना है और अप्रिय नहीं बनना है। आपको प्रिय बनना है, संत की श्रेणी माना है। तो दो बुद्धियों पर विचार करना, कौन कौन सी? कल्याण बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि। कल्याण बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि, इस पर विचार करना। कल्याण मतलब हित और कर्तव्य मतलब करने योग्य मेरे कार्य। और करने योग्य कार्य से तात्पर्य ये नहीं कि जो सिर्फ मात्र दुकान का सोचना, नहीं, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं सबके लिए सोचना कि उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। हर एक के लिए सोचना, हर एक के लिए विचार करना, हर एक के लिए एक न एक मापदंड तैयार करना कि हाँ इनके प्रति क्या, इनके प्रति क्या, इनके प्रति क्या, इनके प्रति क्या। तो निश्चित ये मान के चलना आप सबके प्रिय भी बन जाएंगे और सज्जन भी बन जाएंगे। आप लोग सभी सज्जन बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।